बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm here प्रोफेसर इतरत करनैन विद द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग के हवाले से। तीसरे चैप्टर में अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि हम लॉन्ग कहाँ से अटेम्प्ट करें, कहाँ से इम्कानात है। आपको सिंपली बात बताऊं, और भी बातें हैं लेकिन ये वाली बात भी है कि 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्रैमर्स रूल लॉन्ग के हवाले से। अच्छा, मेरी बात पे यकीन ना हो, पेपर उठा के देख लें। 5 साल के पेपर उठा के देखना, 3 बार ना आया हो तो। अब बात करने का मकसद ये है कि क्रैमर्स रूल लॉन्ग के हवाले से वेरी वेरी, और है भी बड़ा सिंपल, इंतहाई सिंपल है। गौर करिएगा, देखिए आ जाए मेरे बच्चे इसके सोल्यूशन की जाने। ये देखिए, आपने ना इस सिस्टम को हल करना है। हल करने का मतलब है आपने वैल्यू निकालनी है एक्स की, वाई की और जी की, लेकिन क्रैमर्स रूल के जरिए। बाकी रूल भी करवाऊंगा, लेकिन आज हमारा टॉपिक होगा क्रैमर्स रूल। गौर करिएगा, आप लोगों ने ऐसे करना है कि पहले ना इसका ऐसे मैट्रिक सिस्टम बना लेना है। ये देखिए, एक्स का कोफिशिएंट कौन है 2, फिर कौन है 2, फिर 1, फिर देखो एक्स का 3, फिर -2, फिर -2, फिर देखो 5, 1 और ये -3। अच्छा, आप लोग ये मैट्रिक्स से भी जानते हैं, यहां पर फिर लिखते होते हैं एक्स वाई जी, और ये इक्वल टू ये वाली चीज 3, 1, 2। पहला आपने ये काम कर लेना, और याद रखना ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये आपने इसको ए का नाम दे देना है। आप यहां पर ए लिखें कि आपका ए किसके बराबर है 2, 2 और ये 1, 3 -2 और ये -2, 5, 1 और -3। फिर आप लोगों ने ऐसे करना है, इस ए का मोड बना लेना है, डिटर्मिनेंट जिसको कहते हैं। ये देखिए, मैं यहां पर ए का मोड बनाता हूं। मोड से मतलब है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है 2, 2, 1, फिर 3 -2 -2, फिर मेरे बच्चे 5, 1 और -3। आप लोगों ने इस मोड को खोल लेना है, डिटर्मिनेंट को। भला कैसे? बड़ी सिंपल सी बात है। आप शुरू में किसको लिखोगे 2, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, अंदर ये वाले एलिमेंट लिख दिए जो कि है -2, -2, 1 और ये -3। आपको पता होगा दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं तो ये माइनस का 2। उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, तो यहां पर ये चीज रह जाती है 3, -2, 5 और ये -3। अच्छा, प्लस माइनस फिर प्लस, मतलब प्लस का 1। उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ी, अंदर ये चीज रह जाती है 3, -2, 5 और ये 1। मुख सिंप्लीफाई कर लो। ये बताएं भला कैसे कि ये 2 तो वैसे का वैसे, इसको इससे दरमियान में माइनस लगा, -3 को -2 से 6, 1 को -2 से -2, लेकिन मनफी मनफी +2, फिर मनफी का 2, 3 को -3 से -9, 5 को -2 से -10, लेकिन मनफी मनफी प्लस का 10 और प्लस का 1। अच्छा, इसको इससे दरमियान में मनफी लगा के इसको इससे 1 को 3 से 3, 5 को -2 से -10, लेकिन मनफी मनफी प्लस का 10 हो जाएगा। ये 2 मेरे बच्चे वैसे का वैसे, 6 + 2 विल बी 8, -2, 10 -9 1, फिर +1, 10 जमा 3 13। अच्छा, ये देखें A2 विल बी 16, -2 + 13, 16 -2 it will be 14 and it will be 13 and it will be 27। अच्छा, आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये मैंने ए का मोड बना लिया। बाद में मेरे बच्चे मुझे जरूरत पड़ सकती है भला किसकी, ए के मोड की, ए के मोड की, ए के डिटर्मिनेंट की। ठीक, मैं यहां पर बनाऊंगा A1 का मोड। अच्छा, A1 का मोड कैसे बनेगा? आप लोगों ने इस तरह करना है, ये जो कॉन्स्टेंट्स नहीं है, ये कॉन्स्टेंट्स, इनको उठाकर पहले कॉलम की जगह लिखना है। पहले कॉलम की जगह इस ए के अंदर कॉन्स्टेंट्स को पहले कॉलम की जगह लिखना है। कॉन्स्टेंट कौन है 3, 1, 2। अच्छा, दूसरा कॉलम एज इट इज 2, -2, 1। तीसरा कॉलम भी एज इट इज 1, -2, -3। इट्स ओके ना मेरे बच्चे? अच्छा, अब ये देखिए, फिर मैं रिवाइज करता हूं कि A1 का मोड कैसे है कि इस कांस्टेंट को उठाकर पहले कॉलम की जगह बाकी दोनों कॉलम वैसे के वैसे। अब इस A1 के मोड को खोल, देखिए कैसे, वेरी सिंपल। खोलने का आपको तरीका आता है। शुरू में किसको लिखते हैं 3 को, कॉलम छोड़ा, रो छोड़ी, अंदर ये चीज रह जाती है -2, -2, 1 और ये -3। अच्छा, आपको पता है दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं, माइनस का 2।
इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, तो ये रह जाता है 1 -2 2 -3। अच्छा प्लस मनफी फिर क्या लगाना चाहिए, प्लस प्लस का 1। इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ी, अंदर ये चीज रह जाती है 1 -2 2 और ये सिंप्लीफाई कर ले 3। इसको इससे दरमियान में मनफी लगा के -3 को -2 से 6, 1 को -2 से -2, लेकिन मनफी मनफी +2 मनफी का 2। इसको इससे 1 को -3 से -3, 2 को -2 से -4, लेकिन मनफी मनफी प्लस का 4, फिर प्लस का 1। इसको इससे 1 को 1 से 2 को -2 से -4, लेकिन मनफी मनफी प्लस का 4। और करिएगा 3 वैसे का वैसे, 6 + 2 विल बी 8, -2 4 -3 1 1, 4 जमा 1 कितना आ जाता है 5, 8 3 कितना आता है 24, 2 1 2 5 1 5। अच्छा यार ये 22 + 5 इट विल बी 27 अगेन। अच्छा लेकिन ये A1 का मोड है, हम इस तरह करते हैं, बेशक यहां पर लिखते जाते हैं। आपको याद है ए का मोड कितना निकला था 27, A1 का मोड कितना निकला है, ये भी 27 निकला। अब हम इस तरह करेंगे, A2 का मोड बनाएंगे, गौर करिएगा। देखिए A2 का मोड कैसे बनेगा, आप लोगों ने इस तरह करना है मेरे बच्चे कि A2 का मोड इस तरह करके बनाना है। ये देखिए आपने ये जो कॉन्स्टेंट्स नहीं है, इनको दूसरे कॉलम की जगह लिखना है, पहला और तीसरा कॉलम वैसे का वैसे। अब उन कॉन्स्टेंट्स को दूसरे कॉलम की जगह लिखना है। अब ये देखिए पहले कॉलम एज इट इज, कौन है पहला कॉलम 2 3 5, दूसरे कॉलम की जगह ये चीज लिख देनी है, कौन भला 3 1 2, तीसरा कॉलम एज इट इज 1 -2 और ये -3। अब मेरे बच्चे इस तरह करें कि आप लोग इस डिटर्मिनेंट को भी खोल, भला कैसे, आपको तरीकाकार का पता है। पहले शुरू में किसको लिखते हैं 2, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, अंदर ये जो एलिमेंट बचे हैं वो लिख लेते हैं 1 -2 2 और ये -3। फिर आपको पता है दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं, -3। इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, तो ये रह जाता है 3 -2 5 और ये -3। अच्छा प्लस माइनस फिर बारी होती है प्लस की, तो ये प्लस का 1। इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ी, तो इधर आ जाता है 3 1 5 और ये, इसको भी सिंप्लीफाई कर। अच्छा देखें कैसे, 2 वैसे का वैसे, इसको इससे दरमियान में मनफी लगा के, इसको मनफी 1 को 1 को -3 से -3, दरमियान में मनफी लगाते हैं, 2 को -2 से -4, लेकिन मनफी मनफी प्लस हो जाएगा, फिर मनफी का 3, 3 को -3 से -9, 5 को -2 से -10, लेकिन मनफी मनफी +10 हो जाएगा, ये +1 वैसे का वैसे। इसको इससे दरमियान में मनफी लगा के 3 × 2 6, लेकिन 5 1 5। अच्छा गौर करिएगा 2 वैसे का वैसे, 4 -3 1 -3, 10 -9 1 +1, 6 -5 1, 2 को 1 से 2, -3 जमा का 1, 2 -3 -1 +1, तो ये ख्याल करना ये 0। अच्छा लेकिन ये A2 का मोड है, बेशक आप यहाँ पर लिख लें कि आपका A2 का मोड कितना निकल आया मेरे बच्चे, 0 निकल आया। A का मोड, A1 का मोड, A2 का मोड। अब हम A3 का मोड निकालेंगे, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि XYZ कैसे निकालने, गौर करिएगा। देखिए अब मेरे बच्चे हम क्या काम करेंगे कि आखिरी चीज, और वो हम निकालेंगे A3 का मोड। कोई बात नहीं, A3 का मोड कैसे निकालेंगे, इन कांस्टेंट्स को तीसरे कॉलम की जगह लिखेंगे, तीसरे कॉलम की जगह। पहले दूसरे कॉलम को कुछ नहीं कहेंगे, कौन है पहला कॉलम 2 3 5, दूसरे को भी कुछ नहीं कहेंगे, 2 -2 और 1। तीसरे कॉलम की जगह ये कांस्टेंट्स लिखेंगे, भला कौन 3 1 और 2। आप लोगों ने इस मोड को भी खोल लेना है, तरीका आपको आता होगा। ये देखिए भला कैसे, शुरू में किसको लिखते हैं 2, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, ये चीज रह जाती है -2 1 1 और ये 2। फिर दूसरे से पहले मनफी लगाते हैं, तो ये मनफी का 2, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ी, ये रह जाता है 3 1 5 और ये प्लस मनफी, फिर मेरे बच्चे क्या लगाते हैं प्लस, प्लस का 3, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, तो इधर आ जाता है 3 -2 5 और ये, इसको भी सिंप्लीफाई कर। भला कैसे कि चलो ये 2 वैसे का वैसे, इसको इससे दरमियान में मनफी लगा के, इसको 2 को -2 से -4, 1 को 1 से तो मनफी, ये मनफी का 2। अच्छा अब जरा गौर करिएगा, तो
इसको इससे 3 ज़रब 2 6, दरमियान में -5 हो 1 से तो ये 5, फिर प्लस का 3, इसको इससे 3 1 3, 5 को -2 से -10, लेकिन दरमियान वाला मनफी प्लस हो जाता है, 2 वैसे का वैसे, -4 -1 मनफी का 5, -2 6 -5 1 प्लस 3 10 जमा 3 13। अच्छा 2 को -5 से -10, 2 1 2 13 3 39। अच्छा इसका मतलब है मेरे बच्चे ये चीज आ जाती है आपके पास 39 minus 2 it will be 37, 37 minus 10 it will be 27। अच्छा लेकिन इस बात का ख्याल करना कि ये थ्री का मोड है। बेशक आप यहाँ पे लिख लें कि आप लोगों का A3 का मोड कितना निकल आया 27। आई होप सो कि हर बच्चे को समझ आ गई होगी ए का मोड, फिर A1 का मोड, फिर A2 का मोड, फिर A3 का मोड। लेकिन हमारा मकसद है एक्स वाई जी की वैल्यू निकालना। क्रैमर रूल क्या कहता है? अब आपको बताता हूं कि क्रैमर रूल कहता क्या है, गौर करिएगा। देखिए क्रैमर रूल मेरे बच्चे ये कहता है कि अगर आप लोगों ने एक्स वाई जी निकालना है, ये देखिए एक्स का ये फार्मूला है कि ऊपर आता है A1 का मोड, नीचे ए का मोड। अच्छा वाई का ये फार्मूला है, ऊपर आता है A2 का मोड, नीचे ए का मोड। अच्छा जी का ये फार्मूला है, ऊपर मेरे बच्चे A3 का मोड, नीचे ए का मोड। कोई बात नहीं, इधर वैल्यूज पुट कर बताएं A1 का मोड कितना है 27 ओवर 27 इट विल बी 1। A2 का मोड कितना निकला हुआ था 0, ए का मोड 27 0 पर समथिंग विल बी 0। अच्छा A3 का मोड 27 ओवर 27 यू आर गेटिंग 1। मेरे बच्चे मुझे x की वैल्यू मिल गई 1, y की वैल्यू मिल गई 0, z की वैल्यू मिल गई 1। ये मेरा जवाब। और याद रखना मेरे बच्चे इसको कहते होते हैं भला कौन सा रूल? क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल मैं आपको कह रहा हूं लॉन्ग के हवाले से वेरी वेरी। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स इट्स सेकंड पार्ट। देखें ताकि सेकंड पार्ट इसलिए करवा रहा हूं कि अगर स्टूडेंट को कहीं पर परेशानी हो तो वो यहां से कैलकुलेशन वगैरह देख सकता है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स सेकंड पार्ट। और करिएगा 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 5। फिर है 4x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 8। फिर है 3x1 माइनस 4x2 प्लस x3 इक्वल टू 3। लेट्स स्टार्ट हियर मेरे बच्चे। अच्छा मैंने आपको बताया कि पहले आपने ये मैट्रिक्स सिस्टम एक सा बना लेना है, मैट्रिक्स सा बना लेना है। और ये बताएं कि यहां पर मैट्रिक्स कैसे बनेगा। पहले आएगा 2 माइनस 1 1, फिर 4 2 3, फिर 3 माइनस 4 और माइनस 1। अब ये देखिए यहां पर मेरे बच्चे ये -1 है। अच्छा ये देखिए 2 -1 1 4 2 3 3 -4 और ये माइनस। और यहां पर आप लोगों ने क्या लिखना है x1 x2 और x3। और इधर आप लोगों ने लिखना है 5 8 और ये 3। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे कि मैंने आपको ये बात पिछले सवाल में भी ये समझाई है कि आप लोगों ने इस मैट्रिक्स को नाम किसका दे लेना है ए का। कोई बात नहीं यहां पर ए लिख लें। ए आपका कौन है 2 -1 1 4 2 और ये 3 3 -4 और माइनस। फिर आप लोगों ने ए का मोड बना के ए का मोड खोल लेना है। तरीका आपको पता है। अब ये देखें हम इस तरह करेंगे कि ए का मोड खोल लेंगे, इधर भी मोड 2 -1 1, फिर 4 2 3, फिर 3 -4 और ये माइनस। आप लोग मेरे बच्चे इस मोड को खोल लो। तरीका आपको आता है खोलने का। ये देखिए शुरू में किसको लिखते हैं 2, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी,
तो ये चीज़ रह जाती है 2 3 -4 और माइनस, फिर दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं, ये माइनस, लेकिन ये खुद माइनस का बना है, खैर इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, ये रह जाता है मेरे बच्चे 4 3 3 और ये माइनस, प्लस माइनस फिर क्या लगाया जाता है प्लस, ये प्लस का 1, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, ये कॉलम ये रो, तो यहां पर मेरे बच्चे रह जाता है 4 2 3 और ये माइनस। अच्छा सिंप्लीफाई कर लें, 2 वैसे का वैसे, इसको इससे दरमियान में मनफी लगा के, 2 को मनफी 1 से मनफी 2, 3 को मनफी 4 से मनफी 12, लेकिन मनफी मनफी प्लस 1, मनफी मनफी प्लस का 1, 4 को मनफी 1 से मनफी 4, 3 ज़रब 3 9 प्लस का 1। अच्छा 4 को मनफी 4 से मनफी 16, लेकिन 3 ज़रब 2 6। अच्छा चलो 2 वैसे का वैसे, 12 मनफी 2 कितना आ जाता है 10 जमा 1, मनफी 9 मनफी 4 मनफी 13 प्लस 1, मनफी 16 मनफी 6 मनफी 22। अच्छा गौर करना 10 2 और 20, फिर मनफी 13, फिर मनफी 22। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, गौर करिएगा, 20 माइनस 13 इट विल बी 7, 7 माइनस 22 एंड आई थिंक सो इट विल बी माइनस 15। यू गोट ए मॉड। इस बात का ख्याल करिएगा कि हम लोगों ने मेरे बच्चे अभी ए का मोड हासिल किया, अब हम किधर जाएंगे, ए वन का मोड 3 का आपको पता है। लेट्स स्टार्ट हियर कि ए वन का मोड कैसे बनाएंगे। ये देखिए आपको मैं तरीका मेरे बच्चे बता चुका हूं, ये मुझे बताएं कि हम ए वन का मोड कैसे बनाते हैं। आपको मैंने तरीका क्या बताया, इन कॉन्स्टेंट्स को इस पहले कॉलम की जगह लिखते हैं, दूसरे और तीसरे कॉलम को कुछ नहीं कहते, पहले कॉलम की जगह वो कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे 5 8 3, दूसरा कॉलम वैसे का वैसे कौन है -1 2 -4, तीसरा कॉलम भी वैसे का वैसे 1 3 -4। होप सो बात समझ आ गई होगी। अब आप इस मोड को भी खोल। अच्छा यहां पर हम ये साथ साथ लिखते जाते हैं कि हमारा ए का मोड मेरे बच्चे कितना निकला है -15। इस बात को जरा जहन में रखिएगा। अब देखें हम ए वन का मोड खोल रहे हैं, भला शुरू में किसको लिखेंगे 5, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, तो ये रह जाता है 2 3 -4 -1। फिर आपको पता है दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं, लेकिन ये खुद माइनस का 1, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ी, ये रह जाता है 8 3 3 और ये माइनस। अच्छा प्लस माइनस फिर प्लस लगाया जाता है, प्लस का 1, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ी, ये रह जाता है मेरे बच्चे 8 2 3 और ये माइनस। कोई बात नहीं, इस डिटर्मिनेंट को और खोल लें। चलो 5 वैसे का वैसे, इसको इससे दरमियान में मनफी लगा के, 2 को मनफी 1 से मनफी 2, मनफी 4 को 3 से मनफी 12, लेकिन मनफी मनफी प्लस, ये मनफी मनफी प्लस का 1, 8 को मनफी 1 से मनफी 8, 3 ज़रब 3 9 प्लस का 1, 8 को मनफी 4 से मनफी 32, मनफी 32 विल बी 6। अच्छा चलो 5 वैसे का वैसे, 12 मनफी 2 10 आ जाता है, प्लस 1, मनफी 8 मनफी 9 मनफी 17। अच्छा प्लस 1, -32 -6 इट विल बी -38। अच्छा 5 10 विल बी 50, -17 -38। अब जरा गौर करिएगा, 50 में से 17 अगर गए तो ये 33 -38 और ये रह जाता है -5। लेकिन इस बात का ख्याल करना कि ए वन का मोड है, बेशक आप यहाँ पे लिख लें कि आपका ए वन का मोड किसके बराबर है -5। ए वन का मोड मेरे बच्चे आपका -5 के बराबर आ गया। अब गौर करिएगा, देखें कि अब हम जाएंगे ए टू के मोड की तरफ, और आप लोगों को तरीका आता है कि ए टू का मोड कैसे बनाना है। आप लोगों ने इन कांस्टेंट को दूसरे कॉलम की जगह लिखना है। ये देखिए ए टू का मोड वेरी सिंपल, इधर। अच्छा हम पहले कॉलम को कुछ नहीं कहेंगे, कौन है वो 2 4 3, दूसरे कॉलम की जगह वो चीज लिखनी है 5 8 3, तीसरे कॉलम को भी कुछ नहीं कहना 1 3 -1। सिंप्लीफाई कर, भला कैसे, शुरू में किसको लिखते हैं 2 को, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, तो ये रह जाता है 8 3 3 माइनस, फिर दूसरे से पहले मनफी लगाते हैं, तो ये मनफी का 5, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ दी, तो ये रह जाता है 4 3 3 और ये माइनस, प्लस माइनस फिर प्लस, ये प्लस का 1, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, तो ये रह जाता है 4 8 3 और ये
सिंप्लीफाई कर, 2 वैसे का वैसे, इसको इससे 8 को मनफी 1 से मनफी 8, 3 ज़रब 3 9, मनफी का 5, 4 को मनफी 1 से मनफी 4, 3 ज़रब 3 9, प्लस का 1, 4 3 12, 8 3 24। सिंप्लीफाई कर ले, भला कैसे? चलो 2 वैसे का वैसे, मनफी 8 मनफी 9 मनफी 17, मनफी 5 मनफी 4 मनफी 9 मनफी 13, प्लस 1 12 मनफी 24 मनफी का 12 आई थिंक सो। अच्छा ये गौर करिएगा, मनफी 34 मनफी मनफी प्लस 13 5, इट विल बी 65 माइनस 12। अब इसका ये मतलब है कि यहां पर अगर आप गौर करोगे तो ये चलो -34 को कुछ नहीं कहते, 65 में से 12 अगर माइनस करें तो ये आपके पास रह जाएगा 53। फिर 53 में से अगर हम लोग 35 माइनस करेंगे तो आई थिंक सो इट विल बी 19। लेकिन इस बात का आपने ख्याल करना है कि ये आपका A2 का मोड है। अच्छा यहां पर हम नोट कर लेंगे कि आपका मेरे बच्चे जो A2 का मोड है वो 19 निकला है। अब हम A3 के मोड की तरफ जाएंगे, कोई बात नहीं। अब ये देखिए हमारे पास होगा A3 का मोड। लेट्स स्टार्ट हियर। मैं आपको तरीका बता चुका हूं। अब आप इन कॉन्स्टेंट्स को तीसरे कॉलम की जगह लिखोगे, पहले 2 कॉलम को एज इट इज, ये देखिए 2 4 3 -1 2 -4, तीसरे कॉलम की जगह वो चीज, मतलब 5 8 और ये 3। सिंप्लीफाई कर, ये बताएं भला कैसे? शुरू में किसको लिखोगे? 2, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ी, तो ये रह जाता है 2 8 -4 और 3। दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं, ये माइनस, लेकिन खुद माइनस का 1, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, ये रह जाता 4 8 3 और ये प्लस माइनस फिर प्लस, प्लस का 5, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ी, तो ये रह जाता 4 2 3 और ये माइनस। अच्छा सिंप्लीफाई कर ले, 2 3 ज़रब 2 6, दरमियान में मनफी 8 को मनफी 4 से मनफी 32, लेकिन मनफी मनफी प्लस का मनफी मनफी प्लस का 1, 4 3 12 मनफी 8 3 24, प्लस का 5, 4 को मनफी 4 से मनफी 16, लेकिन 3 ज़रब 2 6। अच्छा 2 वैसे का वैसे, 32 जमा 6 कितना होता है? 38, जमा 1 12 मनफी 24 मनफी 12, अच्छा प्लस 5 मनफी 16 मनफी 6 मनफी 22। अच्छा अब मेरे बच्चे ये मुझे बताएं कि 38 इंटू 2 इट विल बी 76 minus 12 minus 5 2 will be 10, 5 to 10, and I think so it will be 110. अच्छा 76 minus 12 it will be 64 minus 110। अब 64 में से अगर मेरे बच्चे हम 110 को माइनस करेंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाता है 40 -46 -46। अच्छा ये कौन है? ये A3 का मोड है। यहां पर लिख लें कि आपका A3 का मोड कितना निकला है? ये -46 निकला है। अब गौर करिएगा, हम लोगों ने किसकी वैल्यू की तरफ जाना था? अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है एक x1 की, एक x2 की और एक x3 की। फार्मूला आपको बता चुका हूं, ऊपर A1 का मोड, नीचे A का, फिर x2 की ऊपर A2 का मोड, नीचे A का मोड, फिर x3 की ऊपर A3 का मोड, नीचे A का मोड। इधर वैल्यूज पुट कर, सारी वैल्यूज आपके पास है। A1 का मोड कितना है? -5 ओवर -15, माइनस से माइनस कैंसल, 5 3 आर 15। अच्छा A2 का मोड 19 ओवर -15, तो ये रह जाता है -19/15। अच्छा A3 का मोड -46 ओवर -15, माइनस से माइनस कैंसल, 46 ओवर 15, दिस विल बी योर आंसर। इसका मतलब है हमारा x1 कितना निकला? 1/3। x2 कितना निकला? -19/15। x3 कितना निकला? 46 ओवर 15। मेरे बच्चे यही हमारा जवाब है। अब हम जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। देखें now we have
क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स पार्ट नंबर 3। इसके अंदर यूं कहता है 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 8। x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 6। फिर है x1 माइनस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू। आपको मेरे बच्चे मैं तरीका बता चुका हूं कि आप लोगों ने पहले ये मैट्रिक्स बना लेना है। ये देखिए 2 माइनस 1 1 1 2 2 1 मनफी 2 मनफी। अच्छा इधर आप लोगों ने क्या लिख लेना है x1 x2 x3 और ये बराबर है किसके 8 6 और ये 1। अच्छा इसको मैंने क्या नाम दिया है 1। याद है ना ए मैट्रिक्स बना लेते और ए आपका कौन है ए आपका बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 1 1 2 2 1 माइनस 2 माइनस। इस ए का मोड बना लेना है। ये देखिए ए का मेरे बच्चे मैंने मोड बना लिया। इधर भी बना लेंगे 2 माइनस 1 1 1 2 2 1 माइनस 2 माइनस। आप इस ए का मोड खोल भी लो जैसे आपको पता है डिटर्मिनेंट खोलते शुरू में किसको लिखते हैं 2 को, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा सामने वाली रो छोड़ दी, अंदर ये चीज रह जाती है 2 2 माइनस 2 माइनस। फिर दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं लेकिन ये खुद भी माइनस का बना। इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ी तो ये रह जाता है 1 2 1 और ये माइनस। अच्छा प्लस माइनस फिर प्लस लगाते हैं ये प्लस का मान। इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ी तो अंदर रह जाता है 1 2 1 और ये माइनस। सिंप्लीफाई कर लो भला कैसे कि चलो ये 2 वैसे का वैसे इसको इससे दरमियान में मनफी 2 को मनफी 1 से मनफी 2 2 को मनफी 2 से मनफी 4 लेकिन मनफी मनफी प्लस 4 मनफी मनफी प्लस का 1 मनफी 1 मनफी 2 फिर प्लस का 1 1 को मनफी 2 और ये मनफी 2। गौर करें 2 वैसे का वैसे 4 मनफी 2 2 प्लस 1 मनफी 1 मनफी 2 मनफी का 3 प्लस 1 मनफी 2 मनफी 2 मनफी का 4 2 तरफ 2 4 मनफी 3 मनफी का 4 प्लस का 4 मनफी का 4 कैंसिल। ख्याल करिएगा ये -3 निकला है। लेकिन इस बात को मेरे बच्चे जहन में रखना कि ये हमारा कौन निकला ए का मोड। अब आपको पता है कि अब हम किधर जाएंगे ये यहां पर लिख लें कि आपका ए का मोड किसके बराबर है -3। अब हम क्या काम करेंगे कि A1 का मोड बनाएंगे। आपको तरीकाकार का पता है कि A1 का मोड कैसे बनाना है। इन कॉन्स्टेंट्स को पहले कॉलम की जगह लिख लेना है। ये देखें 8 6 और ये 1। दूसरे कॉलम को कुछ नहीं कहना -1 2 और -2। तीसरे कॉलम को भी कुछ नहीं कहना 1 2 और ये माइनस। मेरे बच्चे आप लोगों ने इस डिटर्मिनेंट को भी खोल लेना है। अच्छा मैं इस तरह कर रहा हूं कि इसके डिटर्मिनेंट को आपने खोलना खुद है। मैं इसका आंसर लिख रहा हूं कि A1 का मोड मेरे बच्चे -6 आ जाएगा। A1 का ये यहां पर हम लिख लेते हैं कि आपका A1 का मोड कितना आ जाएगा -6। ये भाई आपने खोलना खुद है। आपको तरीका आ गया होगा आप खोलने का इतनी देर से खोल लो। अब ये देखें ये लेकिन A1 का मोड है। अब मैं किधर जाऊंगा अब मेरे बच्चे मैं A2 के मोड की तरफ जाता हूं जिसमें आप इन कॉन्स्टेंट्स को दूसरे कॉलम की जगह लिखोगे। ये देखिए 2 1 1 दूसरे कॉलम की जगह कौन आ जाएगा 8 6 1। तीसरा कॉलम भी वैसे के वैसे 1 2 और ये माइनस। अच्छा आप लोगों ने इस बात का ख्याल करना है कि आप लोगों ने इसको भी खुद खोलना है। जब मेरे बच्चे आप इसको खोलोगे तो आपका A2 का मोड 3 आ जाएगा। मेरी बात पे यकीन कर ले मैंने खोल के देखा हुआ है आपको भी तरीका आता है।
A2 का मॉड 3 आएगा। इधर बेशक लिख लें कि A2 का मॉड ये आपका 3 आ जाएगा। आखिरी चीज, अब हम मेरे बच्चे A3 के मॉड की तरफ जाएंगे। ये देखिए A3 का मॉड, भला कैसे बनाएंगे? इन कांस्टेंट को तीसरे कॉलम की जगह लिख देंगे। ये देखिए पहला कॉलम वैसे का वैसे, दूसरा कॉलम वैसे का वैसे, तीसरे कॉलम की जगह वो कांस्टेंट लिख देंगे 8, 6 और ये 1। आप लोगों ने A3 का मोड भी खोल लेना है। जब मेरे बच्चे आप A3 का मोड खोलोगे तो इसका जवाब आ जाएगा -9। मेरी बात पे यकीन कर लें कि ये -9 आ जाएगा। खोल के आपने खुद देख लेना तरीका में। अच्छा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारा A3 का मोड ये -9 आ गया। कोई बात नहीं। अब आपको पता कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? x1 की, x2 की, x3 की, और क्रैमर रूल के जरिए। चलिए लिखते हैं। ये देखें x1, पता है कैसे होता है? ऊपर A1 का मोड, नीचे A का मोड। अच्छा, फिर x2, ऊपर मेरे बच्चे A2 का मोड, नीचे A का मोड। फिर मेरे बच्चे x3, ऊपर A3 का मोड, नीचे A का मोड। इधर पुट कर A1 का मोड देखो कितना, -6। A का मोड कितना, देखो -3। तो ये 2 आ जाएगा, -3 2 आर 6। अच्छा, फिर A2 का मोड जो कि है 3, नीचे ए का मोड जो कि -3 -1, फिर A3 का मोड जो कि -9 है, ओवर ए का मोड जो कि -3 3 3 आर 9। अच्छा, गौर करिएगा, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -1, x3 की वैल्यू 3। यही हमारा जवाब। आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह क्लियर कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।